हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक शानदार वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ना द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम ओरिजिन इन यूनिट इज कितना होगा। तो चलो मान लो ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है -68, पॉइंट का नाम एक दे देते हैं। सपोज इसका पॉइंट का नाम पॉइंट P मान लो, पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट है आपका -68 फ्रॉम ओरिजिन को O दे देते हैं 0 0 और Q दे देते हैं 0 0। तो इसका डिस्टेंस कितना है? तो हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है। क्या था डिस्टेंस फार्मूला? हमारा PQ है आपका √ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका √ओवर है। ठीक है, चलो -68 में -6 आपको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 और इसको y2 ले लो। तो x2 माइनस x1 तो कितना होगा? 0 माइनस -6 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 8 तो -8 का स्क्वायर का √ओवर 6 6 36 8 8 64। तो ये हो जाएगा √100 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 यूनिट हुआ। तो ये आपका लेटेस्ट CBSE 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, जो कि है 10 यूनिट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3 -4 फ्रॉम x एक्सिस इन यूनिट इज। तो बहुत ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? एक पॉइंट P है तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है। तो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है। तो इसका जो पॉइंट P -3 -4 यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आपका -3 -4 है, -3 -4। वो पूछ रहा है ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस, देखो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो बताओ x एक्सिस के कितना डिस्टेंस? नो, नीचे की तरफ -4 हुआ है, मतलब 4 यूनिट इसका डिस्टेंस है। मतलब कौन सा आंसर सही होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 4 यूनिट होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ m/3 5 is the midpoint of a line segment joining the points Q -6 7 and R -2 -3 then the value of m। तो क्या दिया है ना, यहाँ पर आपका m आपका a मिड पॉइंट है। सो ये मान लो ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट -6 और 7 है, और ये पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट आपका -2 और 3 है, और इसका मिड पॉइंट दिया है m/3 एंड 5 विच इज़ पॉइंट A। तो पूछ रहा है, अच्छा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे ना? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट है। तो ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो इसी हिसाब से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले x1 प्लस x2, तो मान लो -6 में से हम लोग -6 को ले लेते हैं x1 और इसको लेते हैं y1, सिमिलरली इसको x2 इसको y2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 मतलब -6 प्लस -2 हो जाएगा, -6 प्लस -2 मतलब -2/2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 7 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट A मतलब m/3 कॉमा 5। देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 निकल जाएगा, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्योंकि m पूछ रहा है, हम जो x कोऑर्डिनेट है उसको सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे। तो -6 -2 कितना हुआ ना, -8/2 इज इक्वल टू m/3। तो -8/2 आपका कितना हो रहा है ना, -4, ये कैंसिल हो गया तो -4, तो 3 4 जा -12। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ना, -12।
तो क्या है आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है आपका, द पॉइंट -4 0 4 0 एंड 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए व्हिच टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें, देखो -4 0 ये हमारा एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश। ठीक है, तो पॉइंट -4 0, एक्स में -4 0 मतलब कुछ यहीं पे आ जाएगा -4 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 0, इस यहीं पे कहीं पे आ जाएगा 4 0, और 0 3 0 3 मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। कितना आएगा 0,3। अगर हम लोग इस 3 पॉइंट को तीन नाम दे दें, ए बी सी, अगर हम लोग ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद एस सी को निकाल दें। बी सी तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ओरिजिन से यहाँ पर 4 यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट, मतलब ये दिख रहा है कि 8 यूनिट ही होगा। बी सी आपका 8 यूनिट होगा, ये आपका डिस्टेंस दिख रहा है। अभी हम लोग निकालेंगे ए से बी का डिस्टेंस कितना है एंड ए से सी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, चलो हम लोग इस पॉइंट को फिर से नेमिंग कर देते हैं। हम लोग लिए थे ए पॉइंट को लिए थे -4 0, बी पॉइंट को लिए थे 4,0 एंड सी पॉइंट को लिए थे 0,3। हमको पता है ए बी का डिस्टेंस निकल जाएगा, आपका ए बी का डिस्टेंस निकलेगा कितना, -4 मतलब इस 8 यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे एस सी का डिस्टेंस। एस सी कितना होता है, देखो एस सी कितना होगा, हमारा एस सी कितना होगा, हम ए को कंसिडर करेंगे, सी को डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो -4 -0 -4 -0 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 0 -3 मतलब -3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 25 √ इज इक्वल टू 5। ये निकल गया हमारा एस सी। अब जाएंगे हम लोग किसके तरफ, बी सी की तरफ। तो बी सी कितना निकालेंगे, बी सी हो जाएगा वही √ 4 - 0 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 0 - 3 मतलब -3 स्क्वायर, वही सेम आ जाएगा 16 प्लस 9 का √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड्स इक्वल है, और तीसरा साइड जो यूनिट निकला वो अलग है। 2 इक्वल साइड मतलब इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या था, इफ पॉइंट A 3√3 and B 0 0 C 3, K are 3 vertices of an equilateral triangle। देखो यहाँ पे हिंट आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है। क्या है आपका A B C इक्वल, मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है ना, ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 3√3 3,√3। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,K। देखो अगर ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी है ना, तो आपका क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए से बी का डिस्टेंस जितना होगा ऑब्वियसली बी का सी का डिस्टेंस की तीनों साइड से इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है। उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका के निकलेगा। देखते हैं कितना होता है। तो क्या होता है ना, पहले निकाल देते हैं ए बी कितना निकलेगा, ए बी निकलेगा आपका ए बी इज इक्वल टू, हम लोग लिए थे ना ऐसे ट्रायंगल लिए थे ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कैसे निकलेंगे, √3 - 0 मतलब 3 स्क्वायर प्लस √3 - 0 मतलब √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। बी सी कैसे निकलेंगे हम लोग, इसको सी को पहले x1 y1 लेते हैं और हाँ सी बी सी मतलब बी एंड सी का डिस्टेंस निकालेंगे √, क्या हो जाएगा ना 3 - 0 हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस
के माइनस 0 हो जाएगा के स्क्वायर। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड का रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 9 + 3 = 9 + के स्क्वायर। तो 9 कैंसिल हुआ, तो के स्क्वायर कितना होगा आपका, के स्क्वायर हो जाएगा 3, के स्क्वायर हो जाएगा 3। दैट इम्प्लाइज के हो जाएगा आपका ±√3 प्लस, और ये +√3 भी हो सकता है और -√3 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं +√3 होगा कि नहीं और -3 होगा कि नहीं, किस में से क्या होगा वो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो आपका अगर सपोज लेट के = +√3, अगर +√3 आप देख सकते हैं, अगर +√3 अभी थोड़ा AC का डिस्टेंस निकालो, AC का डिस्टेंस निकाल के हम लोग ट्राई करेंगे। जो ट्रायंगल लिए थे ABC, अभी थोड़ा AC का डिस्टेंस निकाल दें, क्यों होगा क्यों नहीं होगा अब मैं बताता हूँ। AC का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो देखोगे A और C निकाल रहे हैं, तो 3 - 3 का स्क्वायर प्लस √3 - k का स्क्वायर। देखो अगर k को हम लोग +√3 डाल रहे हैं, अगर k को हम लोग +√3 डालेंगे तो इस प्लेस में +√3, मतलब यहाँ देखो 0 स्क्वायर प्लस √3 - √3 स्क्वायर, मतलब टोटल वैल्यू आपका 0 निकल रहा है। इसीलिए हम लोग +√3 को नहीं लेंगे, +√3 को हम लोग नहीं लेंगे, तो -√3 को लेके देखेंगे। अगर हम लोग k = -√3 लेंगे, k = -√3 लेंगे तो AC का वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 3 प्लस वो था 3 - k का होल स्क्वायर, सॉरी √3 - k का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया स्क्वायर था, 0 हो गया, प्लस √3 - √3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल रहा है 0 प्लस √3 + √3 2√3 का स्क्वायर। तो इसका रूट ओवर विच इज इक्वल टू 4 3 ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √12 हो जाएगा। तो इसका एक वैल्यू निकल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर k = -√3 होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या था ना, द पॉइंट P divides the line segment joining R -1 3 and S 9,8 in the ratio k:1। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका CBSE टॉर्मन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था, CBSE ने रिलीज किया था 2021 एग्जाम के लिए। चलो देखते हैं, तो क्या था, एक लाइन दिया गया, क्या लाइन है ना, R और S। तो R का वैल्यू कितना है ना -1,3 एंड S का वैल्यू कितना है 9,8। तो रेशियो क्या है ना k:1। कौन डिवाइड करता है, पॉइंट P। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग आपका सेक्शन फार्मूला में डाल देंगे। क्या हो जाएगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और ये हो जाएगा k हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। उससे पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था सब सेक्शन फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, चलो हम इसी हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज आपका सारा इसी हिसाब से चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, m1 x2, तो m1 आपका k, x2 हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा 9k, 1 × -1 हो जाएगा -1 बाय k+1। ठीक है, ये हमारा
एक्स्ट्रा सिमिलरली 8k प्लस 3 बाय k प्लस 1 m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ, इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स वाई हो जाएगा। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट के साथ वाई कोऑर्डिनेट को। क्यों ना, हमको एक इक्वेशन दिया है, इसमें डालने से ही हमको हमारा के का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। चलो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना हुआ ना 9k माइनस 1 बाई के प्लस 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 8k प्लस 3 बाय के प्लस 1। चलो अब इस ये एक्स एंड वाई का वैल्यू को हम इस इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। चलो तो हमारा क्या हो, इक्वेशन क्या दिया है ना एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है वो डालेंगे 9k माइनस 1 बाई के प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 बाय के प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा k वैल्यू निकलेगा। तो कितना होगा ना k प्लस 1 है ना। चलो एलसीएम हुआ k प्लस 1, 9k माइनस 1 माइनस 8k, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3, और इसका डिनोमीटर 1 है तो k प्लस 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये जो k प्लस 1 वो 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब कितना बचा 9k माइनस 8k हुआ k प्लस 2k कितना हुआ 3k। चलो अभी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 कितना हुआ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू निकला 2/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 2/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 2/3, वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2/3। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 7 ना, पॉइंट्स ए -1 y b 5 7 लाई ऑन ए सर्कल। देखो एक सर्कल है, उसमें उसके ऊपर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है। पॉइंट ए उसके ऊपर है, पॉइंट बी उसके और एक कहीं पे है। अच्छा लाइट ऑन सर्कल सेंटर, उसका सेंटर दिया है, सेंटर ओ दिया है जिसका कोऑर्डिनेट। अच्छा तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा हम लोग देख सकते हैं अगर ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ए और दूसरी जगह पॉइंट बी है, मतलब अगर हम लोग ओ ए को ज्वाइन करेंगे एंड ओ बी को ज्वाइन करेंगे, आई थिंक द लेंथ्स विल बी इक्वल बिकॉज दे आर द रेडियस और रेडी। ये सर नो, तो क्या होगा ना ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। क्या हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे आपका डिस्टेंस फार्मूला और रिलेशन बनेगा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हुआ तो क्या निकलेगा, दैट इम्प्लाइज ए ओ का वैल्यू ए ओ लेंगे ना, तो देखो ए को लेंगे और ओ लेंगे तो -1 -2, तो -1 -2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y -3 मतलब y प्लस 3y का स्क्वायर, करेक्ट। चलो y प्लस 3y का स्क्वायर तो कितना हुआ इज इक्वल टू बी ओ। बी ओ कितना है आपका, b लेंगे ओ लेंगे तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3y, तो 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो कितना होगा -3 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इस अभी क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपका दोनों साइड का रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का रूट ओवर स्क्वायरिंग में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस y प्लस 3y हो जाएगा 4y का स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 2 होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, 7 प्लस 3y का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे, 7 7 जार 49, 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 7 जार 42y। ये बन गया आपका इक्वेशन। तो सॉल्व कर देंगे इसको, क्या होगा, आई थिंक दोनों साइड का 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 16y स्क्वायर, अगर 9y उस साइड चला जाए तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, और 42y वो साइड जाएगा तो माइनस 42y, और आपका 49 जाएगा तो माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल गया, मतलब इसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि इसका डिग्री और हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड में सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0, ये निकला था। तो अगर हम लोग यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये 7 उस साइड जाके 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 6y को हम लोग ब्रेक करेंगे, माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो होगा कितना, y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या है वैल्यू y का, दैट इम्प्लाइज y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7। y का एक वैल्यू आपका 7 है, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1 इसका दूसरा वैल्यू है। तो 7 एंड माइनस 1 कौन से ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी माइनस 1 7। तो y का 2 वैल्यू निकला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी माइनस 1 7। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका स्टैंडर्ड 2021 टर्म 1 एग्जाम में आया था, उस पर टर्म 1 टर्म 2 हो रहा था, तो टर्म 1 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 8 एक एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का रिलीज हुआ था स्टैंडर्ड के लिए 2022 में। तो क्या था क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी, तो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इसका मिड पॉइंट, मतलब वो बोल रहा है ए बी का मिड पॉइंट आपका D जिसका कोऑर्डिनेट 3 पाई पे, और AC का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट E जिसका कोऑर्डिनेट -3 है। देन BC इज इक्वल टू 20 यूनिट, तो ये बोल रहा है कि 20 यूनिट होगा। अच्छा कैसे पता चलेंगे, हमको पता है अगर हम लोग D एंड E ज्वाइन कर देंगे, तो क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट है और ये आपका AC का मिड पॉइंट है, तो ओब्वियसली AD पैरेलल टू BC हो जाएगा, एंड BC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD का ट्वाइस, और सॉरी ट्वाइस ऑफ DE, नॉट DE, ट्वाइस ऑफ DE। मतलब हमको यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट मालूम है, E का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो D का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में D का डिस्टेंस निकाल देंगे, और उसके बाद BC हमको मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में D निकालते हैं, तो D आपका DE हो जाएगा √ओवर ऑफ x2 माइनस x1, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -3 -5 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, √ओवर ऑफ √3 -6 स्क्वायर 36 प्लस -3 -5 -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर 64, विच इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10 यूनिट। अच्छा हमको पता है कि जो BC है, ये BC है ट्वाइस ऑफ DE है ना, तो 2 × 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट, मतलब आससन हमारा ट्रू है, मतलब आससन हमारा वो ट्रू है। चलो अभी देखते हैं रीजन को, ठीक है। चलो रीजन क्या बता रहा है, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट
of two sides of a triangle is parallel to the obviously. Yes or no? Midpoint theorem. Parallel to the third side and equal to the half of it. Yes, it is obviously दिस इज ट्रू, तो रीज़न ऑल्सो ट्रू. देखो और एक बात आप मार्क करो, असम्पशन तो ट्रू हुआ, रीज़न भी ट्रू हुआ, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इस रीज़न की वजह से हम लोग असम्पशन को प्रूव कर पाए. हाँ या ना? तो अब कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. हम लोग मिलेंगे और एक शानदार वीडियो में नेक्स्ट क्लास को. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो, और बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर दीजिए. और आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, कोई पर्टिकुलर बुक्स के या पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.